बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा एडवोकेट की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय सेठवाड़ा मथुरा पर राज्यसभा सदन में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान व संविधान के प्रति गलत मानसिकता के परिप्रेक्ष्य में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने कहा कि लोकसभा की शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। भाजपा हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। वहीं अडानी मणिपुर संभल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराई जाने के बाद प्रतिपक्ष के संविधान पर चर्चा की मांग को मान लिया गया। इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक और असंवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता को याद दिलाया। आपको विदित होगा कि संसद के शीतकालीन सत्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा और उनके नुमाइंदों द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, उनका अपमान किया गया। लोकतंत्र के इस मंदिर में इस प्रकार का नंगा नाच और गुंडागर्दी ये कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। जिस संविधान के ऊपर हाथ रखकर इन लोगों ने कसम खाई थी इस देश को चलाने के लिए, उसी संविधान का अपमान उनके गृह मंत्री करते हैं। हमारी राष्ट्रीय नेता, हमारी पार्टी शुरू से मांग करती रही है जनता की मूलभूत समस्याओं को उठाने की। इस देश को एक ही व्यापारी के हाथ बेचा जा रहा है। हमारे नेता बार बार इस चीज़ को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अडानी के मुद्दे पर चर्चा करने को टाइम नहीं दिया जाता है। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, कानून व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, सभी परेशान हैं और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं नित्य प्रति बढ़ रही हैं, लेकिन सदन में इन चीज़ों को उठाने के लिए परमिशन नहीं दी गई। अमित शाह इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है, क्या वो इस्तीफा देंगे? मुझे तो लगता नहीं है। वही मैं आपको बता रहा हूं कि जो मूलभूत समस्याएं उनको उठाने के लिए नहीं बताया गया। चूंकि हमारे संविधान को 75 वर्ष पूर्ण हुए और इस 75 वर्ष को मनाने के लिए हमारे नेता ने अध्यक्ष जी से कहा, राज्यसभा अध्यक्ष जी से भी कहा, तो केवल संविधान पर चर्चा करने के लिए वो राजी हुए। और जब संविधान पर चर्चा प्रारंभ हुई तो इन भाजपाई गुंडों ने किसी भी प्रकार से हमारे लोगों को या इंडिया गठबंधन के सांसदों को बोलने तक नहीं दिया गया। हद तो तब हो गई जब अमित शाह वहाँ पार्लियामेंट राज्यसभा में खड़े होकर के चिल्लाने लगे, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इससे ज़्यादा तो भगवान का नाम लेते तो शायद सीधे स्वर्ग पहुँच जाते। इनकी संघवादी विचारधारा जो पहले से ये हमारे संविधान के प्रति, हमारे संविधान के ताने बाने को चरमरा देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं, संविधान में कतई विश्वास नहीं करते हैं। और आप ये देखिए सदन में करोड़ों रुपए इसी चीज़ पर खर्च होते हैं कि एक परिंदा भी अगर पर मार दे तो वो दिखाई दे जाए। उसकी सुरक्षा के लिए इतने कैमरे लगे हुए हैं। अगर अमित शाह ये कहते हैं कि मैंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो क्या सदन में खड़े होकर बयान दे रहे थे? वो वहाँ बयान देने की जगह है क्या? वहाँ तो आप चर्चा में खड़े हुए थे। ये सारी झूठ है और सारे लोग झूठे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री इस चीज़ पर सफाई देने के बजाय उसको और चर्चा का विषय बना रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेल रहे हैं। हम तब तक डटे रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व हमको निर्देशित करके ये न कह दे कि आप इस लड़ाई को यहाँ रोक दीजिए। आगामी 24 तारीख को अपने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर हम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर वहाँ से उनकी संविधान की प्रति और उनके चित्र को लेकर के हम जिला कार्यालय तक, जिला कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। जिला मुख्यालय पर जाकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे कि ये अमित शाह इस्तीफा दें या राष्ट्र से माफ़ी मांगें। और जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते हैं हमारा ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। जय। आज की आपने प्रेस वार्ता दी, किस बात को लेकर? आपने देखा होगा संसद में संविधान बदलने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
उनका किस तरह अपमान कर रहे हैं अमित शाह। तो हमने कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की थी कि भाई संविधान के निर्माता और संविधान के हिसाब से अगर देश चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि संघ के संविधान के अनुसार चले, जिसे कांग्रेस पार्टी और देश की जनता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी को उपलक्ष्य में माननीय राहुल गांधी ने कहा था, चुनाव से पूर्व भी कहा था लोकसभा में, कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, लेकिन उनको बहुमत नहीं मिला, इसलिए वो संविधान नहीं बदल पाई। अब संसद में पुनः संविधान बदलने की प्रक्रिया उनकी जारी है भाजपा की, जिससे राहुल गांधी संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों विरोध कर रहे हैं। उस विरोध को दबाने के लिए ज़बरदस्ती कांग्रेसी सांसदों के साथ धक्का मुक्की करी, उनके साथ बदतमीजी करी और उनको संसद में घुसने दिया और माननीय खड़गे जी को चोट पहुँचाई। तो ये अगर लोकसभा में भी ये गुंडागिर्दी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तो निश्चित रूप से मान लो कि इस देश का क्या होगी। हम किसी भी रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता हैं, उनके अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ FIR की जाए, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इससे कम कांग्रेस पार्टी किसी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। बाबू साहब संघर्ष को ये लेकर के कब तक आपका संघर्ष रहेगा? हम जब तक संघर्ष जारी रहेगा, जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते। अमित शाह जी का तो ये कहना है कि उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके जानकारी दी है कि मेरी वीडियो को तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है, मेरा ऐसा कोई संसद में मैंने भी देखा कि लाइव चल रहा था, तो उसमें तोड़ मोड़, जब लाइव चल रहा है संसद से, तो तोड़ मोड़ हो ही नहीं सकती है। और ये तो मीडिया भी बता सकती है कि उन्होंने क्या बोला, और आप भी जानते हो। और उसी को लेकर हमने आज प्रेस वार्ता की है और 24 तारीख को हम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माल्यार्पण कर एक रैली के रूप में, एक जुलूस के रूप में जिला मुख्यालय जाएंगे और हमें राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन देंगे, जिसमें राष्ट्रपति महोदय से कहेंगे इस मोदी सरकार को बर्खास्त करें और FIR कर और इसको गिरफ्तार किया जाए। और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निपटेगी, जेल जाएगी, पुलिस की लाठी खाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने की दृढ़ संकल्प है। कारण क्या है, कांग्रेस ने जिस तरह हिसाब से अंग्रेजों को भी इस देश से भगाया था, वही समय आ गया है कि इनको राज से नहीं जाएंगे, इनको गद्दी से जबरदस्ती उतारा जाएगा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।